हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या, जिसमें कि वितरण, घनत्व और वृद्धि तीन चीज़ पढ़ने हैं आपको। तो हम वितरण जो है वह पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो पार्ट 1 में बता दिया गया था। इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि मुख्यतः क्या है, उस टॉपिक पर जनसंख्या वृद्धि क्या है। फिर इसी में और देखने वाले हम लोग यहाँ पे कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, विश्व की जनसंख्या जो वृद्धि है उसका समय क्या है, और जनसंख्या वृद्धि जब होता है अत्यधिक तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे। फिर एक पार्ट और आएगा वीडियो का, उसमें देखेंगे हम लोग जनांकीय संक्रमण, जो कि माल्थस के द्वारा दिया गया था, जे थॉमसन के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या है, उसे देखते हैं। तो किसी दो समय बिंदु के बीच जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसे ही जनसंख्या वृद्धि मुख्यतः कहा जाता है। अगर पूछा जाए जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो दो समय अंतराल के बीच, अब दो समय अंतराल कौन होगा, 1 वर्ष हो सकता है या फिर जो 10 वर्ष होता है। भारत में जनगणना का वर्ष 10 साल पर उसे मान लेते हैं हम लोग। जैसे कि 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, तो कितना था, तो 17.5 था, 5%, 17.5%। अब हम लोग देखते हैं इसमें जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि था उसे देख लिए कि दो समय बिंदु के बीच में जो जनसंख्या बढ़ता है या फिर घटता है उसे जनसंख्या का वृद्धि कहा जाता है। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, इसमें दर ऐड कर दिया गया। दर मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि 100। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो जब जनसंख्या वृद्धि को जो है प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ही जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है जो कि नीचे लिखा गया है, P2 माइनस P1 बट्टा P1 इंटू 100। दर का मतलब 100 से इंटू करना है, मल्टीप्लाई, जहाँ P2 वर्तमान वर्ष और P1 आधार वर्ष है, यानी कि P1 पिछला वर्ष और P2 करेंट ईयर। अब आगे देखते हैं हम लोग जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है। तो किसी क्षेत्र विशेष में जो है वह दो समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर में जो बढ़ने वाली जनसंख्या होती है उसे ही प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया, प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और फिर अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर ले सकते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है। तो इसमें वास्तविक वृद्धि में क्या होता है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर किया जाता है और इसमें उत्प्रवास और आप्रवास को जोड़ा जाता है। जन्म दर मृत्यु दर का अंतर और आप्रवास उत्प्रवास का अंतर को जोड़ा जाता है, यानी कि प्राकृतिक वृद्धि ही है वास्तविक वृद्धि में, लेकिन इसमें उत्प्रवास और अप्रवास वापस ऐड कर दिया जाता है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है, तो आप लोग हिंदी पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए, जन्म दर जो है मृत्यु दर वह ज़्यादा होता है, यानी कि जन्म दर ज़्यादा होना चाहिए, मृत्यु दर कम, और अप्रवास ज़्यादा होना चाहिए, उत्प्रवास कम। प्रवास के बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। तो ऋणात्मक में उल्टा होगा, जन्म दर जो है कम होना चाहिए, मृत्यु ज़्यादा होना चाहिए, अप्रवास जो है कम होना चाहिए, उत्प्रवास ज़्यादा होना चाहिए। तो यही अंतर है इसमें मुख्यतः। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन से जनसंख्या परिवर्तन के घटक होते हैं, यानी कि जनसंख्या क्यों बढ़ती घटती है। तो पहला घटक होता है महत्वपूर्ण, जो कि जन्म दर। जन्म जितना अधिक होगा जनसंख्या उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो अशोधित जन्म दर को जो है प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए जो है जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें जो वो उच्च होने या फिर निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन पर सीधा संबंध होता है। देख सकते हैं, अशोधित जन्म दर इज इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी कितने बच्चे जन्म लिए गए, और उस वर्ष में जो है किसी विशेष क्षेत्र विशेष में वर्ष में मध्य जनसंख्या कितनी है, उस वर्ष में टोटल जनसंख्या कितनी है, और इंटू करना है 1000 से, तो यह निकल जाएगा आपका। दूसरा देखते हैं मृत्यु दर। तो मृत्यु दर का भी सीधा संबंध है जनसंख्या परिवर्तन में। जितना मृत्यु दर अधिक होगा उतना ही जनसंख्या घटेगा, जितना मृत्यु दर कम होगा जनसंख्या उतना बढ़ेगा। तो मृत्यु दर जो है जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाता है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण। जनसंख्या वृद्धि जो है केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं बल्कि घटती मृत्यु दर से भी बढ़ता है। तो अशोधित मृत्यु दर में क्या है, तो किसी विशेष वर्ष में मृतकों की संख्या, यानी कि कितने बच्चे जन्म लिए थे जो कि मृत हो गए, यानी कि मर गए,
और उस विशेष वर्ष के मध्य जो है अनुमानित कुल जनसंख्या कितनी है उस क्षेत्र की, इंटू करना 1000 तो निकल जाएगा आपका। अब देखते हैं आगे तीसरा, तो तीसरा है प्रवास। प्रवास क्या होता है, तो प्रवास अभी बोले थे आगे कि आगे चर्चा करेंगे। तो प्रवास के द्वारा जनसंख्या का आकार में परिवर्तन आ जाता है। प्रवास मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़कर जाना और गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों सम्मिलित होता है। प्रवास में होता है यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा है ए में, कोई व्यक्ति बी में है, तो ए से उठकर बी में चला गया तो यह प्रवास कहलाएगा। कोई बी से उठकर ए में आ गया तो यह प्रवास कहलाएगा। तो जहाँ से लोग जाते हैं उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है स्थान, और जहाँ पहुँचते हैं उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है। तो प्रवास जो है वह अस्थायी हो सकता है, मौसमी हो सकता है, दोनों हो सकता है, यानी कि हमेशा के लिए अस्थायी या फिर मौसमी कुछ समय के लिए। यह जनसंख्या परिवर्तन में योगदान देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रवास के जो 2 कारक होते हैं, यानी कि प्रकार, पहला अपकर्ष कारक होते हैं, जो कि प्रवास के अपकर्ष कारक जो है गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। जैसे कि काम का बेहतर अवसर अगर रहेगा तो लोग छोड़कर चले जाएंगे, रहन सहन की अच्छी दशा होगी दूसरे स्थान पे तो लोग चले जाएंगे, शांति स्थापित होना चाहिए, अनुकूल जलवायु होता है, और जीवन की जो है जीवन व संपत्ति की सुरक्षा भी होता है, तो वह अपकर्ष कारक कहलाता है। और जिस स्थान पे जो है रहन सहन का दशा निम्न है, राजनीतिक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, प्रतिकूल जलवायु है, प्राकृतिक विपदा आते रहते हैं, वहाँ पे महामारियाँ आती है और आर्थिक पिछड़ापन होता है, तो वह कहलाता है प्रतिकर्ष कारक, यानी कि वह लोगों को भगाता है कि यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ अच्छी दशाएँ नहीं है तुम्हारे रहने के लिए, सो इसमें होता है। तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक जो उद्गम स्थान को उदासीन बना देते हैं, और इन कारणों से वजह से लोग इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे जगह पे चले जाते हैं। और चले कहाँ जाते हैं, तो अपकर्ष कारक जहाँ जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ चले जाते हैं, तो यही इसमें अंतर है। अब आगे देखते हैं हम लोग, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या हैं। तो संसाधनों पर दबाव अधिक होता है, संसाधन का जो ह्रास जल्दी हो जाता है, और जनसंख्या का भरण पोषण में कठिनाई होती है, और विकास की गति भी धीमी हो जाती है। जनसंख्या कमी होगा अगर ह्रास के परिणाम क्या होंगे, तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा, समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही स्थिर हो जाएगी, देश का भविष्य चिंता का निराशा में हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग किसी देश की जनसंख्या जो है तीव्र गति से बढ़ने पर वहाँ के आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। सो यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है बहुत तीव्र गति से, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, तो उस देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के अनेक कारण हो सकते हैं, और अनेक प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। पहला होता है भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी वहाँ, दूसरा आवास की समस्या होगी यानी कि रहने की समस्या, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। तीसरा बेरोजगारी उत्पन्न होगी वहाँ अधिक, चौथा जीवन का निम्न स्तर हो जाएगा, पांचवा जनसंख्या पर कृषि का दबाव बढ़ जाएगा, और इसमें छठा है बचत में कमी होगी, सेविंग में, और स्वास्थ्य सुविधा का भी जो है अच्छी क्वालिटी नहीं रह जाएगी। तो ये प्रमुख कारण होंगे। आगे देखते हैं हम लोग विश्व की जनसंख्या वृद्धि किस तरह से है। तो विगत 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या जो है 10 गुना बढ़ी थी, और विश्व की जनसंख्या जो है प्रतिवर्ष 8 करोड़ बढ़ती जाती है। 5 से 6 अरब जनसंख्या होने में 12 वर्ष लगे थे, और 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी। उत्तरी अमेरिका में जो जनसंख्या सर्वाधिक संकेंद्रण इसके उत्तर पूर्वी भाग जो कि महान झील समूह क्षेत्र में होता है, और उत्तरी गोलार्ध में विश्व की जनसंख्या 85% पाई जाती है। और प्रवास के कारण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और सन 1650 से 2015 के बीच में जो है वो जनसंख्या 13 गुना बढ़ा था। तो यह प्रमुख मतलब आंकड़े दिए गए। आगे और आंकड़े देखेंगे हम लोग। यहाँ देख सकते हैं वृद्धि दर दिया गया है, और यहाँ महादेश के नाम दिए गए हैं। 1990 से 95 में वृद्धि, और 2010 से 15 के बीच में, तो देख लीजिएगा इसे आप लोग। आगे देखते हैं इसमें एक और टेबल। तो यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व महादेश के नाम है, कितना जनसंख्या छो, कितना क्षेत्रफल है सो, और घनत्व कितना है, और विश्व में कितना प्रतिशत भाग रहता है सो है। अब देखते हैं हम लोग जो है वर्ष और जनसंख्या वृद्धि दर किस तरह से। तो 10,000 ईसा पूर्व में जो था जनसंख्या 50 लाख था। 1 ईस्वी जब आया तो 2000 लाख हो गया। 1000 ईस्वी आया तो 3000 लाख।
1750 आया तो 8,000 लाख। 1850 हुआ तो 100 करोड़। 1930 में 200 करोड़। 1962 में 300 करोड़। 1975 में 406 करोड़। 1987 में 500 करोड़। 1999 में 600 करोड़ और 2000 ईस्वी में 610 करोड़। 2010 में 710 करोड़। 2013 में 714 करोड़। 2015 में 720 करोड़। 2025 में अनुमान लगा जा रहा है कि 781 करोड़ हो जाएगा और 2050 में 903 करोड़ हो जाएगा। तो यह प्रमुख विश्व की जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। ग्रुप में जरूर जुड़िए और नोट्स के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।